लग गए आप अपने डेली के रूटीन में। सुबह उठना, नहाना, खाना पीना, फिर ऑफिस जाना, शाम को आना, खाना पीना, सो जाना, सुबह उठना, फिर नहाना, खाना पीना, चले जाना, ऑफिस जाएंगे, फिर आएंगे। फिर ये कोहलू कोहलू जो होता है ना, उसमें जो बैल होता है, उसकी तरह की जिंदगी हो गई है आपकी। जिंदगी इसलिए दी थी भगवान ने आपको, इंसान बनाया है। इंसान का मतलब पता है क्या होता है? 84,000 योनियों को भोग कर जो जिसके सारे पाप क्षीण हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, उसके बाद इंसान जन्म लेता है। और आप क्या कर रहे हैं? वही बैलों वाली जिंदगी। समझिए अपनी जिंदगी को, तो समझिए। क्या आप में इतना सामर्थ्य नहीं है कि अपनी जिंदगी को समझ पाए आप? सामर्थ्य है आप में, लेकिन ये धन का लोभ, ये दौलत, ये आपकी बुद्धि का विनाश कर रही है। कितने में आपको सुखी रखे? स्त्री भोग तक, पुत्र मोह तक। आप अपने जब पुत्र पैदा करते हैं, क्या कभी ये सोचकर पैदा किया पुत्र आपने कि हमारा पुत्र देवता बनेगा या दानव बनेगा? कभी नहीं। आपने तो संसारिक भोगों की तरह, जैसे संसार में क्रिया चलती है ना, भूख लगी तो खाना खा लो, मानसिकता से जो पुत्र आपके उत्पन्न होंगे, क्या सोचते हैं आप अपने पुत्रों के बारे में? बस यही कि वो भी हमारी तरह बिजनेस करने लगे, किसी धंधे में लग जाए, कोई अच्छा व्यापार ढूंढ ले, कोई अच्छी कन्या मिल जाए, शादी कर दें। बस यही। जो जिंदगी आप जीते आए हैं, उससे बेहतर जिंदगी कर सकते हैं। संसार बहुत बड़ा है प्रभु, इसे समझिए। देखिए, हमें किसी बात का कष्ट नहीं है। आपको दुख होता है तो हमें क्या लेना देना। बस ये लगता है कि नारायण की संतान तुम भी हो, नारायण की संतान हम भी हैं। अगर हम अपने मन के भ्रम को मिटा सकते हैं, तो तुम भी तो हमारे एक रूप से भाई हुए। तुम्हारे मन के भी भ्रम सारे हम भी दूर करा सकते हैं। फिर भी आप करना ही नहीं चाहते हैं। देखिए, एक दिन संसार में जब मृत्यु आती है ना, तो मृत्यु आपसे पूछती है क्या ले जाना है यहाँ से आपको। तो आपके पास कुछ होता ही नहीं, क्योंकि आपने किसी को 10 रुपए दान किए तो उसको 25 रुपए की बातें सुना डाली। किसी को 1,000 कर्जा दिया, उसने कर्जा वापस भी किया, लेकिन आपने उसको 100 बार याद दिलाया कि मैंने तुम्हें समय आने पर कर्जा दिया था। बस यहीं तक सीमित है आपकी जिंदगी। क्या दिया है जिंदगी ने आपको, और आपने क्या किया है जिंदगी के लिए? कुछ भी नहीं। लोग बोलते हैं ये जिंदगी किसी काम की नहीं। भाई, अगर ये जिंदगी काम की नहीं होती तो मिलती ही क्यों? काम की हर चीज है, लेकिन उसे किस तरीके काम कराना है, किस तरीके काम आना है, ये निर्भर आप पर है। तो एक इंसान की मृत्यु हुई और वो जा रहा था, तो लोगों ने उसकी चिता में अग्नि लगाई, तो यमदूत आए। यमदूत बोलते हैं कि भाई अब तेरा तो खेल खत्म हो चुका है इस जग से, तेरी पिक्चर पूरी हो चुकी है। अब ये बता कि तू इस संसार में क्या ऐसा करके आया है जो तेरे साथ ऊपर जाएगा। तो वह इंसान भ्रम में पड़ गया। बोलता है मैंने अपने सारे जीवन क्या किया है? नौकरी की है, चाकरी की है, अपने बच्चों को देखा, दूसरों में द्वेष देखा, भक्ति का नाम कभी लेता था, लाखों वर्षों में, हजारों वर्षों में यही करते आए हो तुम। यमदूतों ने बोला यही करते आए। तो उसके पास ले जाने के लिए कुछ नहीं था। वहीं बगल में 15-16 वर्ष का बालक, यमदूत उसे ले जा रहे थे उसी के साथ। तो यमदूत उसे पूछता है इसके पास क्या था ले जाने के लिए ऊपर?
तो यमदूत ने बोला ये 16 वर्ष का बालक है, बाल्यावस्था। इसने पता है क्या किया है? एक वृद्ध महिला जो जूझ रही थी अपने परिवार से, कोई सेवा नहीं कर रहा, उसे पानी पिलाया, उसका आशीर्वाद पाया। देखिए, संसार आपको बहुत कुछ देगा, खुद को समझिए। आनंद है इसमें, खुद को समझने में बहुत आनंद है, बहुत आनंद है। मत करिए किसी की तुलना किसी से। वस्त्र देखकर अगर यह पहचान लिया जाए कि ये बैरागी है कि नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं जिसे राग और अनुराग किसी में नजर ना आए, वह परम बैरागी अपने जीवन को सुख से काट सकता है। बस इसी प्रकार बनना है आपसे, ना किसी से द्वेष, ना किसी से अधिक प्रेम, सब में स्नेह रखना। जब यह आपके अंदर निरंतर बात चलेगी ना, तो आप में स्वयं ही प्रेम उत्पन्न होगा। उस प्रेम में जो जागृत भक्ति होगी वह आपका कल्याण करेगी। जब ऊपर जाएंगे ना आप, तो आपसे यह सवाल नहीं पूछा जाएगा कि तुम्हारे पास क्या है यहाँ से ले जाने के लिए। आपसे ये पूछा जाएगा, प्रभु आपने तो बहुत कुछ किया इस संसार के लिए, तो लग जाइए आज से आप भी। मत करिए ये, अरे मेरा बेटा बीमार है, अरे मेरी माँ की तबीयत खराब है, अरे मेरी पत्नी मुझे छोड़ गई। कब तक रोएंगे, किसके लिए रोएंगे? पत्नी ने छोड़ा, छोड़ दीजिए, संसार है, स्त्रियां हैं। अगर स्त्री को कोई पति छोड़ देता, संसार है, छोड़ दीजिए, पुरुष है। अपने मन को एकाग्र करिए, आपका मन ही आपका ईश्वर होता है। अगर इस ईश्वर को दानव बना के रखेंगे, ये मन दो रूप में होता है, ईश्वर और दानव, लेकिन हम किस रूप में इसको प्रकट करते हैं? दानव रूप में प्रकट करे हुए। तो हमें सोच कैसे आएंगी दानव वाली, इसका भक्षण कर दो, इसका धन लूट लो, इसको इतना कर लो, उसका ऐसा कर लो। यह सोच आपको विनाश की ओर ले जा रही। त्याग दीजिए। यह बात आपको तब समझ में आएगी जब आप मुसीबत में फंस जाते हैं। मुंबई माया नगरी कहलाती है। कभी आपने वहां सुखी देखा है किसी को? करोड़ों रुपए होने के बावजूद भी लोग चीखते चिल्लाते परेशान हैं, बिलख रहे हैं। केवल बाहरी आत्मा से खुशी इसलिए दिखा रहे हैं कि अगले को लगे हमारे पास बहुत दौलत है। दौलत आपको भीतर ही भीतर खोखला कर देती है, लेकिन बाहर के चेहरे पर मुस्कान इसलिए छाप कर रखती है कि किसी को मेरा राज पता न चल सके कि मैं एक अच्छे भले खासे परिवार को भी बर्बाद करके रख देती हूँ। ये दौलत का राज है। इस राज को आप पहचानिए। जय श्री राम।